देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हर गुजरते पल और दिन के साथ हुकूमत बनाने की तरफ तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ का सिलसिला बरकरार रखे हुए हैं और ऐसी सूरत हाल में एक दूसरे से मिलने मिलाने की तैयारियां और आपस में बैठकें जारी हैं। पीटीआई का अपने हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का अब से कुछ देर पहले ऐलान हुआ है। दूसरी जानिब खान साहब ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद से मना कर दिया है केपी में। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आज इस्लामाबाद से नून लीग के 3 एमएनएस की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए हैं और ये भी देखा आज के जी इलेक्शन कलअदम करने की दरख्वास्त वापस पर दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म हुआ और केस हर सूरत सुनने की बात की गई आज चीफ जस्टिस की जानिब से। तो एक तरफ जी फैसल जावेद साहब भी मंजर आम पर आ गए, आज पीटीआई के और पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर करवा ली है। तो ये बात चल रही है। साथ ही उमर अयूब कहते हुकूमत में आते इमरान खान बुशरा बीबी समेत तमाम असीरान को रिहा कराएंगे। इसके अलावा जी नून लीग और पीपल्स पार्टी और इन सब की जी बैठकें इस वक्त हो रही हैं और इस वक्त जो है वो मीटिंग इस वक्त भी जारी, इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं सारी और वो भी इस तैयारी में बैठे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि जी आखिरकार हुकूमत बनाए नहीं बनाए, पाए तकमील में ले जाने के लिए आखिरी एक और राउंड खेला जा रहा है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, जिसमें जो है वो क्या होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि कल बिलावल साहब ने जलसे में ठटा के अंदर जिस तरह की बात की है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात आ रही थी कि जी अभी हमारे ये तय हुआ था कि जब तक फाइनल राउंड में बात नहीं हो जाती मीडिया को कुछ नहीं बताया जाएगा, मीडिया पे कुछ नशर नहीं किया जाएगा, लेकिन हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जी इसी सब पर बात करेंगे और मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद होंगे पीएमएलएन से जी और पीपल्स पार्टी से। पीएमएलएन से मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सरदार अब्दुल रहमान खेतरान जी और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद होंगे जी सेनेटर बहरामन तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इन दोनों की तरफ जाऊंगी और उनसे बात भी करूंगी और ख़ास तौर पे जी जिस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जहां पर ये सारी सूरत हाल है वहाँ सिंध में ज़राए का ये कहना है कि जी जहाँ पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में कि क़यादत ने सिंध में फिर से एक मरतबा फिर वज़ारत आला का मनसब सौंपने का सैयद मुराद अली शाह साहब को ही फैसला किया है। और आप जानते हैं कि इस वक्त वज़ीर आला लाने की पोजीशन में है पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, जिस तरह से अक्सरियती नशिस्तें मिली हैं। तो एक तरफ ये मामला भी है और इसी एक दफ़ा फिर से यानी कि 3 दफ़ा हुकूमत करती रही है सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब ये चौथी बारी होगी कि जो है लगातार और 15 साल हो चुके हैं और ये 5वां साल को मिला के फिर जी 5 साल अगर ये मुकम्मल होते हैं हुकूमत के तो 20 साल हो जाएंगे एक सियासी जमात को सूबे में करते हुए बगैर किसी चूँ चा के तोड़ तड़ाड़ के मुड़ावत या कोई भी चीज़ ऐसे करने के। लेकिन ये कि फिर भी क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं वो तो आवाम बेहतर तरीके से जी जान सकते हैं। दूसरी जानिब जी जहाँ पर ये सारे मामलात हैं वहीं पे एक तरफ सेनेट में जी आज जो है वो डाइस के गिर्द चेयरमैन सेनेट के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने एहसास आज एहतजाज भी किया है। और अच्छा मैं जाती हूँ जी सेनेटर बहरामन तंगी साहब की तरफ भी। सबसे पहले सेनेटर बहरामन तंगी साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? ख़ास तौर पे आज हम देखते हैं कि एक तरफ पीटीआई ने अपने हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी शमूलियत का ऐलान कर दिया है। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बनाएंगे, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरगर्म है। उनकी भी इस वक्त बैठकें चल रही हैं मरी में जी, सारों की और इस्लामाबाद में। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को जी? सेनेटर साहब आपको आवाज आ रही है? सेनेटर बहरामन तंगी साहब आपको आवाज आ रही है? सेनेटर बहरामन तंगी साहब आपको आवाज आ रही है?
अच्छा, मुझे सेंटर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। सरदार अब्दुल खीतरान साहब की तरफ भी मैंने जाना है, उनसे भी बात करनी है और उनकी तरफ भी जाऊंगी। साथ ही जी जो इस वक्त दोनों तरफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तरफ पीटीआई सरगर्म, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो एक तरफ सरगर्म है हुकूमत बनाने के लिए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी ये सिचुएशन जहाँ पर सारी हो रही है वहीं पे नून लीग और पीपल्स पार्टी एमकेएम के साथ मुकाबला, एमकेएम के साथ हाथ मिला कर कोशिश करने में लगे हुए हैं कि जी किसी तरह से हुकूमत बन जाए। तो आखिरकार हुकूमत बनेगी किसकी, कौन इस सारे राउंड में फाइनल राउंड में कामयाब होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और वफाक में कौन बैठेगा, क्योंकि पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में और पेशावर में यानी कि सूबों की सतह पर तो नज़र आ रहा है कि हुकूमतें कौन बनाएगा, कैसे बनेंगी, क्या होगा, लेकिन वफाक में हुकूमत कैसे बननी है ये एक बहुत बड़ा मसला है। जहाँ से पूरा मुल्क चलता है, जहाँ से पूरा पाकिस्तान चलता है, वफाक में हुकूमत कैसे बनेगी, कौन बनाएगा और क्या उसकी पोजीशन होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें इसी पर हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि जी वफाक में क्या होगा, क्योंकि फेडरल जो होता है, फेडरेशन जो होता है वो चारों सूबों की जंजीर होता है और वहीं से सारे मामला चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जा, स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी। मैं जाऊंगी सेंटर बहरमन तंगी साहब की तरफ। सेंटर बहरमन तंगी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ जी रही है। सेंटर साहब, कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? एक तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एमकेएम के साथ मिलकर अलायंस हुकूमत बनाने की कोशिश में है, तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान हो गया है, जिसमें शिया, सुन्नी, बरेलवी और बाकी सारे मज़ाहिब, बाकी सारे जो है वो फ़िकों के जो है तमाम लोगों के साथ बैठ के मजहबी जमातों के साथ जिन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। तो आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? क्या लगता है कि कौन वफाक में हुकूमत बना सकेगा? ये जो वफाक में हुकूमत बनाने का मामला है, ये इस वक्त नजर आ रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा डूबियस है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, मैं समझता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर है 45 इयर्स और मैं अपने तजुर्बे के रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियन में अगर अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए, अपने फायदे के लिए रोल प्ले किया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान फिर इन लोगों की जो पॉलिटिशियंस है, जो मुख्तलिफ पार्टीज है, ये इसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हुकूमत बनाने के लिए एक पिच पे आ जाए कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए एक पार्टी नहीं कर सकती है कुछ भी। और मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अगर पार्टी सोचती है तो एक पिच पे आ जाएं, यहां डिमांड न करे कि मुझे ये मिल जाए तो मैं आपके साथ हूं, अगर मुझे ये नहीं मिलता है तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। लिहाजा इस वक्त बहुत मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान। इकोनॉमी क्राइसिस है, दहशतगर्दी है, मुख्तलिफ इश्यूज है जो इस वक्त पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम मुश्किलात से दो चार है। तो पाकिस्तान को और अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें, मैं एक्स चेयरमैन पीटीआई की बात नहीं करूंगा, मैं आई एम सॉरी टू से 9 मई के बाद मैं उनको न सियासी जमात समझता हूं, चाहे 1000 सीट ले ले, मैं नहीं समझता हूं। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के जितनी सियासी जमातें हैं उनको एक पिच पे बैठना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब भी साथ हैं। सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी रिदा, मुझे आवाज आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सरदार साहब, बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है? सबसे पहले तो ये बताएं कौन हुकूमत बना रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमने 3 विकेटें ले ली, गल भी। मुस्लिम लीग नून भी बड़ी पुर उम्मीद है, तो आप बताइए मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है? शुक्रिया रिदा। ऐसा है कि जो भी एमपीए बनता है या जो पार्टी भी आती है वो कहती है कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। 2 चीजें हमने आज वो देखी हैं। एक भी है कि कल जो इसके पीके महक के सरबराह महमूद खान अचकजई ने जो जबान इस्तेमाल की है, तो मैं उसको कंडेम करता हूं। और वो ये एक लीडर को जेब नहीं देता कि फुटपाती और इस किस्म की जबान इस्तेमाल करे। मेरे कायदीन के बारे में, मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में जिस तरीके से उनका एक्शन था और वो था। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त तक जो है ना 11 मेंबरों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में हमारी सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून। लेकिन हम अपने मरकज एक बात ये और दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं, तमाम के तमाम एक पेज पे हैं कि जो हमारे मरकजी कायदीन फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह उसकी पाबंदी करेंगे। हम पोजीशन में हैं कि गवर्नमेंट बना सकें, लेकिन क्योंकि मरकज में मखलूत हुकूमत बननी है तो हम हर तरीके से तैयार हैं कि हमारे जो मरकजी कायदीन हैं, जो हमारी पार्लिमानी ग्रुप हैं, वो जो भी फैसला करेंगे बलूचिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। अभी मैं सुन रहा था जो साहब, मैं उनको पहचान नहीं सका, बहरमन तंगी साहब है, सेनेटर बहरमन तंगी साहब है। तंगी, तो वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मैं उनको तो सेकंड करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और दहशतगर्दी और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक पेज पे आना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए जैसे उन्होंने तंगी साहब ने कहा कि ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ पाकिस्तान, हमें चाहिए पाकिस्तान के गरीब अवाम की मईशत को दुरुस्त करना, हमें चाहिए अमन अमान पैदा करना, हमें चाहिए दुनिया में पाकिस्तान को एक मजबूत मुमलिकत के तौर पे पेश करना। तो इसमें मैं कहूँ कि जी मुझे चीफ मिनिस्ट्री चाहिए, फलाना कहे कि जी मुझे प्राइम मिनिस्ट्री चाहिए, फलाना कहे कि जी मुझे सदर पाकिस्तान चाहिए, चेयरमैन सेनेट चाहिए, स्पीकर कौमी असम्बली चाहिए। इन चीजों से हट जाना चाहिए। अब हम सिर्फ हमारी सोच पाकिस्तान की हो और मिल के हम ऐसा एक पाकिस्तान, नया पाकिस्तान वजूद में लाएं जिस पे दुनिया भी हैरान हो कि यहाँ के लीडर और यहाँ के अवाम जो है ना इस मुल्क के खैरखा हैं और ये जाती मुफादात से हट के इज्तिमाई मुफादात, कौमी मुफादात पर हमेशा इकट्ठे होते हैं। तो बलूचिस्तान में भी सेम यही सूरत हाल है। इंशाअल्लाह हम गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हैं। तमाम सियासी जमातों से हमारा राब्ता है, जमीयत उलमा इस्लाम से हमारा राब्ता है, नेशनल पार्टी से हमारा राब्ता है, वॉक पार्टी से हमारा राब्ता है, पीपल पार्टी से हमारा राब्ता है। और इंशाअल्लाह हम एक अच्छी हुकूमत बलूचिस्तान में और पाकिस्तान लेवल पे कायम करेंगे जी। अच्छा, अगर मखलूत हुकूमत बनती है सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब बलूचिस्तान में, तो फिर मुस्लिम लीग नून इस पे गिव अप कर देगी, यानी कि जी चीफ मिनिस्टर अपना लेकर आए, या फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा, या फिर एक मुश्तरका फैसला होगा? नहीं, यही मैंने रिदा कहा कि हम इंशाअल्लाह अपनी मरकजी क़यादत के हुक्म के पाबंद हैं जो वसी तर सूबे के मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में होगा। अच्छा, मेरा सवाल, एक मिनट, सॉरी माजरत, मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ खीतरान साहब। मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे नामी ग्रामी लोग शामिल हुए हैं। आप हो गए, जो फॉर्मर सीएम थे जाम कमाल साहब, वो छोड़ के इधर वापस आ गए नून लीग। इस तरह देयर लॉट ऑफ पीपल जो रीनोन लोग हैं जिन्होंने वापस ज्वाइन किया है, जो पहले बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं। तो वो फिर अगर पीपल्स पार्टी फॉर्म करके साथ हो रही है या पीपल्स पार्टी जो क्लेम करी है वैसे होता है, तो फिर वो गिव अप कर देंगे सारे लोग क्या? देखिए, मैंने अर्ज की ना, पाकिस्तान के वसी मुफाद में और बलूचिस्तान के वसी मुफाद में अगर तो पीपल पार्टी का लीड करती है या कायदे अवान के तौर पे आती है, तो ये हमने डे 1 से कहा है कि हमारे मरकजी कायदान जो भी फैसला करेंगे, हम 11 के 11 एमपीए उस पर मुतफिक हैं, बल्कि हमारे एमएनएस 5 हैं, वो भी इस बात पे मुतफिक हैं और हम एक जबान है। इस वक्त तक हमारे दरमियान में कोई, हेलो जी 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 जी
हमारे दरमियान में कोई एक बंदा भी ये नहीं है क्लेम कहने वाला कि जी मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, मैं वाली बात ही यहाँ पे नहीं है। हम हैं इस वक्त, मैं नहीं है, हम हैं। जाम कमाल साहब कदावर शख्सियत है, इसी तरीके से सलीम कोसो साहब है, नए हमारे साथी आए हैं, शोएब नौशेरवानी साहब है, जरक है, हम हैं, सरदार मसूद है, इनमें सब मोहम्मद तौर उस्मान खेल, किसी में भी अभी तक इस लफ्ज पे भी नहीं आए हैं कि जी मैं, हम की सूरत में इंशाअल्लाह हमारे मरकजी कायदीन का जो भी फैसला होगा हमारी सराहों पर होगा। अच्छा, ठीक हो गया है। बहरमन तंगी साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। बहरमन तंगी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि ठीक है मुल्क की मफाद में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए इलेक्शंस हुए, ये मोहम्मद ही हल होके पा रहा। आज भी देखिए नोटिफिकेशंस कितने सारे कलअदम करार दे दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वापस हो रहे हैं लोगों के नोटिफिकेशंस भी। ये अभी तक इतना डूबियस हो गया पूरा इलेक्शन सिस्टम, पूरा प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ, कि ये नहीं तय पाया जा रहा कि वफाक में हुकूमत इसकी बनेगी, क्योंकि किसकी कितनी सीटें हैं अब तक इसी बात पे कंफ्यूजन है। क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि जब एक रात के 1-2 बज गए तो जो आजाद उम्मीदवार थे पीटीआई से, जो टिकट वोट लेने वाले, मैं पीटीआई की बात इसलिए नहीं करता हूं कि इस वक्त पीटीआई ग्राउंड पे नहीं है, ये पीटीआई का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो लोग जो आजाद थे उसने फेक 45 फॉर्म जो है उसने सोशल मीडिया पे भी शेयर की, उसने चैनल को भी भिजवा दी, और जब इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल फॉर्म आ गया मैदान में तो लोगों ने कहा कि लाने बंदे ने तो 1.5 लाख वोटों से वो जीत रहा था, अभी वो हार गया और जो 40-50 हजार वोट वाले था वो जीत गया। ये कंफ्यूजन इन लोगों की जहनों में, जब से इमरान ने इस मुल्क में पॉलिटिक्स शुरू किए तो उसने हर चीज का बेड़ा गर्क किया, उसने उसूलों की सियासत खत्म की, उसने बुर्दबारी की सियासत खत्म की, उसने छोटे बड़े का तमीज खत्म किया। और ये मैं 45 साल से देख रहा हूं पहली मर्तबा कि इसने इलेक्शन रिजल्ट को इतना कंफ्यूज किया कि हर एक आदमी कह रहा था फलाना जीत गया है, फलाना जीत गया है, फलाना हार गया। मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क के तमाम जमातें, एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूं, मुल्क के तमाम जमातें एक्सक्लूडिंग ये लोग जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, एक पिच पे हो। जैसे मेरे भाई ने कहा चित्रान साहब ने, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं और मैं उसको एंडोर्स भी करता हूं कि मुस्लिम लीग नून के सबसे ज्यादा सीटें हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, उनको चाहिए कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, बाप के साथ, जमहूरी जमातों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में एक मजबूत हुकूमत बनाए। और अगर कोई पार्टी ब्लैकमेलिंग करती है कि मैं आपको मरकज में करता हूं तो आप मुझे सूबा दे दे, गलत है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए, आगे ले जाने के लिए एक पिच पे हो। लेकिन जहां तक तमाम इदारे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जनरल माजिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जमातें हो, मुल्क के लिए सोचे और ये सोचे कि ये 24 करोड़ अवाम जनवरी 2023 से लेके फरवरी 2024 तक मेंटली, पॉलिटिकली, फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, और 8 फरवरी से लेके आज तक 24 करोड़ अवाम तजब्जुब का शिकार है। मीडिया तकसीम है, इदारे तकसीम है, अवाम तकसीम है। मैं समझता हूं कि अगर हमने सियासत करनी है, अगर हम मुल्क के वफादार हैं, अगर हम अफवाज पाकिस्तान, आईएसआई और पॉलिटिकल फोर्सेस की वफादार हैं, अगर हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जान देने वालों के वफादार हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम इदारों को चार्जेस न लगाएं, बल्कि हम अपना पॉलिटिकल विजन के साथ, अपने पॉलिटिकल इनसाइट के साथ आगे बढ़ें और मुल्क को मुश्किलात से निकालें। ठीक हो गया है। सरदार खितरान साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। सरदार साहब, ये
अब जो वफाक में जो हुकूमत बननी है, जाहिर सी बात है एक तरफ इस वक्त पीटीआई है, सुन्नी इत्तेहाद में भी शामिल हो रहे हैं लोग, साथ ही जो वफाक की हुकूमत का मामला है, परसों तक का जो आपका इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून का, उसमें तो सबने कह दिया था कि हुकूमत ना ले वफाक में, वो पंजाब में बनाए ताकि पोजीशन बेहतर रहे। तो ये जो फेडरल में गवर्नमेंट बनी है उसमें अब क्या पोजीशन है? इस वक्त मरी में मुलाकातें हो रही हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ इतलात हैं उसकी आपके पास? सरदार साहब आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है, मैं आपका सवाल नहीं सुन सकता। सरदार साहब मैं पूछ रही थी वफाक में क्या पोजीशन बन रही है? बलूचिस्तान की तो बात हमने कर ली, वफाक में एक तरफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी एमक्यूएम बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी शामिल हो गई है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में इस वक्त कोशिश कर रही है। पिंडी में, इस्लामाबाद में, मरी में इस वक्त बैठकें चल रही हैं, कुछ इतलात हैं आपके पास? ऐसा है कि आज हमारे मरकजी कायदीन की मीटिंगें थी एमक्यूएम के साथ भी, और मुख्तलिफ जो भी सियासी जमातें हैं पीटीआई को छोड़ के, जो पीटीआई लाइक माइंडेड है, उनके अलावा तमाम जमातों से हमारी बातचीत, क्योंकि उसको पीटीआई को जो लाइक माइंडेड हैं जो भी हैं उनको छोड़ के हमारी जमात अक्सरियत में है मरकज में। हम आपको इंशाल्लाह इसका नतीजा मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। हम समझते हैं कि बनेगी मखलूत हुकूमत, एक अच्छी हुकूमत जो मईशत को संभाला दे सके। जैसे कि पीपल पार्टी ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, तो ये बड़ी अच्छी रिवायत कायम कर रहे हैं कि वजारतें मायने नहीं रखती, बल्कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की मईशत, ये सवाल बनती है। और इसके बारे में जो हर पार्टी अगर इस तरीके से सोचेगी, जमीयत उलमा इस्लाम है, इसी तरीके से बाकी जो एमक्यूएम है, तो इंशाल्लाह एक मजबूत और खूबसूरत गुलदस्ता मखलूत हुकूमत की सूरत में हम मरकज में लीड करते हुए अपनी गवर्नमेंट बनाते हुए, अपनी गवर्नमेंट तो नहीं, हम उसको कहेंगे हम सब की गवर्नमेंट होगी और इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान कीत्रान साहब आपका, सेंटर बैरमन तंगी साहब आपका। मैं जाऊंगी, रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आपको खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच रऊफ हसन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ हसन साहब, अभी अब से कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि पीटीआई ने अपने हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया है एक तरफ, तो दूसरी जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी जमा करा दी है। कल मैं देख रही थी कि अगर यूं साहब बता रहे थे कि आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है, जिसमें एक ये मेजर डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है। हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब कितने करीब लगता है मामला, और आज जो 3 नशिस्तों पर हमने देखा है कि रोक भी दिए गए हैं, मुअत्तल कर दिए गए हैं, इनफैक्ट जो नोटिफिकेशंस हो रहे थे मुस्लिम लीग नून के, तो इन चीज़ों को देखते हुए अब कितने करीब लग रहे हैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में वफाक में? देखिए निदा, प्रॉब्लम ये है कि अब ये बात बड़ा क्लियरली साबित हो चुकी हुई है कि रात के अंधेरे में हमारी सीटों के ऊपर डाका डाला गया था, और हमने ये रिइटरेशन की है, बार बार की है पिछले कुछ दिनों में कि हम अपनी हद बसा कोशिश करेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और अपनी पॉलिटिकल जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करके इन सीटों को वापस लेने की उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर ये सीटें हमें मिल जाती हैं तो हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी तो केपी में ऑलरेडी एश्योर्ड है, हमारे पास सेंटर में भी 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, और हमारे पास क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में भी आ जाएगी। तो इस सूरत में तो हम स्टेट में अपनी हुकूमतें बना सकेंगे। उसके अलावा भी मल्टीपल लेवल्स की तरह हम एफर्ट कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हम अनकरीब बस मरकज और पंजाब में भी अपनी हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे। केपी में तो हमारी हुकूमत वैसे ही मेजॉरिटी के साथ ऑलरेडी बन चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा, मैं ये देख रही थी कि जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो एक आपकी अलायंस की बात हो रही थी वो भी अब वापस हो गई है, पीटीआई ने इत्तेहाद से मना कर दिया है, ख़ासतौर पे खान साहब के कहने पे। तो फिर अब केपी में हुकूमत बनाने का क्या सिलसिला होगा? केपी में हमारे पास अपने पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, हमें किसी और पार्टी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये बात क्यों हो रही थी कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस? वो बात देखते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं उनके साथ बात होती है, जो एक पार्टी हुकूमत बना रही होती है जी जी। उसकी कोशिश होती है कि जी बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। हम लोग, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है,
अपील करता हूँ कि बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी अगर हम अपने साथ मिला लेंगे तो हालात और बेहतर हो सकते हैं। गरीब आवाम की डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो तेज हो सकता है, ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ राब्ता किया है और करते रहेंगे। लेकिन इस राब्ते का मकसद के लिए मकसद ये नहीं है कि हम उनके साथ किसी किस्म की इलेक्टोरल अलायंस करना चाहते हैं। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि हमारे पास टू थर्ड मेजॉरिटी ऑलरेडी केपी में मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइएगा रऊफ साहब कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पोजीशन इस तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे आज जैसे कि 3 एमएनएस की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं, और अभी आपने आगाज़ में भी बताया कि अगर ये वापस आ जाती हैं सीट्स, लेकिन एक सवाल जो कि लोग जायज़े जानते हैं, चीफ जस्टिस साहब का अपना नाम आ गया, जो पिंडी कमिश्नर ने जब बात की है, फिर उमर यूं साहब कह रहे थे कि जी उनको जो है अब जो केसेस हों उससे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उनका नाम भी आ चुका है, तो मुतनाज़ एक तरह से बात बन गई है। तो आपको लगता है कि ये कोर्ट्स ने जिस तरह से इलेक्शन से पहले बैट का निशान छीना और जो हालात बने रहे, तो अब जो हक और सच की बात जो आप लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू पीपल के जो है और जो पूरे पाकिस्तान ने भी देखी है, तो उसमें कोर्ट्स जो हैं वो उस तरह से अपने काम करेंगी कि आपको लगेगा कि जी आप लोगों के साथ जो है वो इंसाफ हो रहा है? देखिए निदा, ये सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट्स हो, इनका रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत अर्सा से बहुत नेगेटिव रहा है, बहुत प्रेजुडिस रहा है। और ये इन्होंने 2 डिफरेंट किस्म की एनकें पहनी हुई है। एक एनेक्स से ये बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं और एक एनेक्स से इसे पीटीआई को देखते हैं। वो हाई प्रेजुडिस है, बल्कि बड़ी वेनमस वो एनेक जो इन्होंने पहनी हुई है, तो हमें इसका एहसास है। लेकिन देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो ऑप्शन होते हैं ना, वो उनके अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स होते हैं उसके अंदर रह के हमें ऑपरेट करना पड़ता है। और हम भी उन जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें हकूक देता है उसके अंदर रह के हम एक्सरसाइज करेंगे कि हम अपनी सीटें जो हैं जो लूटी गई हैं, जिनके ऊपर शब्द खून मारा गया, उनको वापस ले सके। और हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ मौजूद हैं जो हमने पब्लिक को और मीडिया को 3 दिन पहले यहाँ मैरियो होटल में दिखाई दी थे। हमारे पास फॉर्म्स 45 भी पड़े हैं और 47 भी पड़े हैं। हम इन फॉर्म्स की मदद से ये साबित करेंगे, इलेक्शन कमीशन हो या ट्राइब्यूनल हो या अदालतें हो, उनके सामने कि यहाँ वाकई हमारे ऊपर डाका डाला गया रात के अंधेरे में। और दिल्ली के कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट के बाद अब इसमें कोई शक रहना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से 50-50, 60-60, 70-70 हजार लीड वाले जो कैंडिडेट थे उनको रात के अंधेरे में जीतते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया सुबह। तो ये कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है। अब तो ये चंद लोगों के अनाज की बात है, और मैं बारहा उनसे अपील कर चुका हूँ कि ये मुल्क अनाज की तस्कीन का नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के इंतहाई नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा है और सबसे ज्यादा इसको एक पब्लिक पीपल मैंडेटेड हुकूमत, स्ट्रॉन्ग हुकूमत की जरूरत है। और वो सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है जबकि जो लोगों का मैंडेट है, जिस पार्टी के लिए उन्होंने वो मैंडेट दिया है, वो उस पार्टी को मिले और पार्टी जो है उस मैंडेट को एक्सरसाइज करके एक मजबूत हुकूमत बनाए और मुल्की मसाइल और अवाम के मसाइल जो है उनको रिजॉल्व करने के लिए क्रेडिबल सस्टेनेबल पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करके आगे बढ़ सके। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम एक गंभीर अंधेरे की तरफ, अंधेरे में इस तरफ गिर गए हुए हैं और इसमें से निकलना है, इस बौतबार से निकलना है। और वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी कदरों के एहतराम से निकल सकता है। वो ये नहीं कि आप जबरदस्ती ढोस से और थ्रेट करके और ऐसे और हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को उनके मैंडेट से डिप्राइव करेंगे। ऐसा नहीं चल सकता, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा इस तरीके से। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं रऊफ हसन साहब, आप बिल्कुल आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप कोशिश भी कर रहे हैं बहुत के इलेक्शन कमीशन से और कोर्ट से जाके जो है वो अपना हक ले। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं, चले वो एक बात है, लेकिन अगर चूंकि अभी ऑफिशियली जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपकी जो सीट्स बताई जा रही हैं एनए में वो 92 बता रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम बात करें हुकूमत बनाने की, तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि इस सिचुएशन में अगर हम ये देखें कि जो सीट्स आप एक्सपेक्ट करें कि वापस मिल जाएंगी, अगर उसमें से सारी सीट्स वापस नहीं मिलती, चंद मिल जाती हैं, तो उसके बाद फिर किसके साथ ऐसा लगता है किस पार्टी के साथ क्या अलायंस करके आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे? और अब से जैसे थोड़ी देर पहले ही जी
ये बात भी सामने आ रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए उनके जो मामलात हैं वो तकरीबन तय पा गए हैं, और ये इस वक्त इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं नून लीग के। देखिए, अगर हमारी सीटें हमें वापस मिल जाती हैं तो हमें किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि हमें हमारी सीटें वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस सिलसिले में सर्टिफाइड प्रूफ मौजूद है। लेकिन अगर जी इलेक्शन कमीशन और अदालतें जो हैं वो अपनी धौंस जो है उसको कायम रखते हैं और वो पीटीआई के साथ अपना जो पास्ट का रवैया है उसको बरकरार रखते हैं, तो फिर हमारे पास बैकअप ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम एक्सरसाइज करेंगे वक्त आने के ऊपर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे जो कि इस मसले के साथ डील कर रहे हैं वो जिसका हक है उसको वो हक दें, ये नहीं कि उसका हक उससे छीने। ये इन इदारों का काम नहीं है। इन इदारों को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। इन इदारों को अपने डोमेन में रहते जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। जो इनका मैंडेट है उससे इंप्लीमेंट करना चाहिए। इनका मैंडेट ये नहीं है कि आप पार्टीजान हो जाएं, आप एक पार्टी के साथ मिल जाए दूसरे के खिलाफ, या दो पार्टी के साथ मिल जाए दो के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। हमें इन अदारों से उम्मीद है कि ये इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, पास्ट का अगर रिकॉर्ड दिया जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया है, तो पास्ट इनका रिकॉर्ड दिया इन अदारों का वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। ये अदारे जो है इन्होंने अपने आप को गेट दिया है, ये मट्टी में घुस गए हैं। इस वक्त इनको बहुत ऊंचा होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट इदारे हैं पाकिस्तान की स्टेट के, पाकिस्तान की रियासत के अहम तरीन इदारों में से, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। तो इनको दे विल हैव टू राइज अबाउट देयर petty prejudices and administer justice on the basis of what people wanted। और लोग जो क्या चाहते थे वो बड़ा क्लियर है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत चाहते हैं, और वो हुकूमत हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कायम करते रहेंगे। ये हमारा हक है। ये हमारा हक जो है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें पाकिस्तान के अवाम ने दिया है, और किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो हमारा ये हक छीने, और हम नहीं छीनने देंगे। हम हक लेते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे, मरकज़ी रहनुमा है और पीटीआई के जो हैं वो मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम। और ऑफ कोर्स नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो तमाम लोगों के सामने है। आवाम क्या चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं, वो नविश्ता दीवार है, और पाकिस्तान के सियासतदान क्या चाह रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो लोगों ने अपना वोट पावर एक्सरसाइज कर दिया है 8 फरवरी को, और आज जो है वो 19 फरवरी हो गई है। तकरीबन जो है वो उतने 8 से 10 दिन गुजर चुके हैं अब तक, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत वफाक में किसकी फॉर्मेशन हो रही है ये अभी भी इबहम है। इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, क्योंकि रिजल्ट इतने डूबियस हो गए हैं, पूरा इलेक्शन प्रोसेस इतना डूबियस हो गया है कि उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया सारिफीन की सबसे बड़ी वेबसाइट है ट्विटर, वो भी, जिसको एक्स कहते हैं अब सोशल वेबसाइट, वो भी इस वक्त बंद पड़ी हुई है। और पूरी दुनिया में लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं और इस बात के लिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंखें बंद कर लेने से, कबूतर की तरह या फिर कुछ सारी इस तरह साइट्स वगैरह बंद करने से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ऑन होने से नहीं रुक सकती। डिजिटल का ज़माना है, 21वीं सदी है, तो काम अकल से लें, ना कि जो है वो इस तरह से चीज़ें हों। यही बेहतर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसा फ़िकू दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।